दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। कपिल सिब्बल ने जैसे ही 15 धांसू दलीलें पढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट में सब कोई हैरान रह गया। वक्फ केस में बड़ा उलटफेर, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील खड़े तक नहीं हो पाए। दोस्तों 15 तारीख को जब सीजेआई BR गवई ने सरकारी पक्ष और हिंदू पक्ष को साफ तौर पर कह दिया था कि वक्फ अधिनियम 1995 जो कांग्रेस सरकार उस समय लेकर के आई थी, हम उस पर आप लोगों को बहस करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। और बीजेपी सरकार को BR गवई की इस बात से बड़ी मिर्ची लग गई थी और साथ में 20 मई को इस केस को फिर से सुना जाएगा, अगली तारीख दी गई थी जिसमें दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, लंबी बहस होगी, ये कहा गया था। तो आज 20 मई है और पहला पक्ष कपिल सिब्बल को रखने का दिया जाता है। कपिल सिब्बल ने आज कोर्टरूम में जो 15 दलीलें रखी है, कोर्टरूम में उससे तहलका मच गया, मतलब सन्नाटा पसरा। सत्ता पक्ष के वकील तुषार मेहता तो मुंह ताकते रह गए। सीजेआई BR गवई फैसले को लेकर के, आदेश को लेकर के जो भी सोच रहे थे, सिब्बल ने जैसे ही ये 15 दलीलें रखी, पढ़ी तो गवई एकदम चुपचाप नजर आ रहे थे। 15 मिनट तक सिब्बल को कोई एक क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाए। आज कोर्टरूम में सिब्बल ने जो दलीलें रखी, चर्चा सिर्फ उस पर करेंगे। पहला कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा, पहली दलील जो रखी कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, मंदिरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे नहीं आते हैं। दूसरी दलील, सिब्बल ने कहा कि पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कोई 100, 200 और 500 साल पहले बनाए गए थे तो रजिस्ट्रेशन पर हर चीज का रजिस्ट्रेशन दिखाना यह संभव नहीं है, कागजात दिखाना संभव नहीं है। तीसरी दलील, जब सीजेआई ने पूछा कि क्या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, इस पर सिब्बल ने कहा कि यह था, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर कोई परिणाम नहीं था। चौथा कि सीजेआई ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। 2013 के दौरान वक्फ बाय यूजर के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं था, क्या यह स्वीकार्य था? तो सिब्बल ने कहा कि हाँ, ये स्थापित प्रथा है, वक्फ बाय यूजर को पंजीकृत यानी रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे इस कानून में बदला गया है। दोस्तों पांचवी दलील ये रखी गई, कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। तो अदालत ने पूछा क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? तो सिब्बल ने कहा कि हाँ, उन्होंने जवाब हाँ दिया। तो अदालत ने कहा तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद ये आवश्यक हो गया। और जो छठवीं दलीलें रखी गई वो ये रही कि वक्फ बाय यूजर को लेकर के सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं, यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर के 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। इसके बाद 7th जो दलीलें रखी गई वो ये है, 7th दलील कि कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ को दान दी गई निजी संपत्तियों को केवल इसीलिए छीना जा रहा है क्योंकि कोई विवाद है। इस कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी सरकार जानबूझकर जो विवादित जमीन है मुसलमानों की, उसे कब्जा करना चाह रही है। 8वीं दलील ये रखी गई कि सिब्बल के तर्क पर अदालत ने कहा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग है। और इसके बाद 9th दलील ये रखी गई कि कपिल सिब्बल ने कहा कि एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता है, वक्फ संस्थाएं दान से चलती है। और जो 10th दलील रखी गई वो ये है कि कपिल सिब्बल ने कहा कि कलेक्टर जांच करेंगे, जांच की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी।
सीजीआई ने पूछा, क्या इससे धर्म का पालन करने पर रोक लग सकती है? इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि ये प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। संशोधन से वक्फ को सरकार ने अपने पास से ले लिया है। इसके बाद यदि कोई अनुसूचित जनजाति मुस्लिम है तो वक्फ बनाना चाहता है तो ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं है और ये सीधे तौर पर अधिग्रहण है और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार छीन लिया जाता है। सिब्बल ने कहा कि मैं सरकार को क्या दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं? यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो सरकार कर रही है। तो सिब्बल ने कहा कि अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, मतलब इस कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि वक्फ बाय यूजर जरूरी है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। ये ईश्वर को समर्पित है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल यही वक्फ बाय यूजर बचेगा जो रजिस्टर है, मतलब जो रजिस्टर्ड संपत्ति है वही वक्फ के अंदर है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई बी.आर. गवई काफी समय तक कुछ नहीं कह पाए। बी.आर. गवई ने पूछा कि खजुराहो में एक मंदिर को, मतलब संरक्षण में है एक मंदिर, फिर भी लोग वहां जाकर के पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो सिब्बल ने कहा, नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति एक तरीके से संरक्षित है तो ये वक्फ नहीं हो सकती। मतलब कोई मस्जिद अगर संरक्षित है तो वो वहां पर वो वक्फ के अंदर नहीं आ सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक अन्य प्रावधान लाया गया है जिसमें वक्फ करने वाले का नाम और पता, वक्फ करने का तरीका, वक्फ की तारीख मांगी गई है। लोगों के पास ये कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद हैं और अगर वे ये नहीं देते हैं तो किस तरीके से उसे 6 महीने के भीतर जो है जेल जाना पड़ेगा। मतलब कोई संपत्ति अगर वक्फ के अंडर रजिस्टर नहीं है, कोई भी मस्जिद अगर वक्फ के अंडर रजिस्टर नहीं है तो वो अभी तक वक्फ की रही, लेकिन अब वो सारी चीजें उनसे छीन ली जाएगी। कपिल सिब्बल ने यह साफ तौर पर कहा है, सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर, वक्फ की संपत्तियों पर वो रजिस्टर नहीं है, ये कहते हुए उन तमाम संपत्तियों को छीनने की कोशिश कर रही है। ये एक तरीके से किसी की धार्मिक आस्था पर, किसी की आप कह सकते हैं कि धार्मिक विश्वास पर भी चोट है और जबरदस्ती घुसना है। जरा सोचिए दोस्तों, अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर क्या रही है? योगी आदित्यनाथ की सरकार जितने भी विवादित जमीनें हैं, जितनी भी विवादित मस्जिदें हैं, मजार है, उसे ढहाने की कोशिश में लगी हुई है। अब कपिल सिब्बल आज कोर्ट रूम में ये साबित करने की या ये एक तरीके से रखने की कोशिश कर रहे थे, जो ये मस्जिदें हैं ये दान से चलती है, मतलब ये जमीन किसी ने आपको दान कर लिया, आप उस पर या वक्फ बोर्ड जो है उस पर मस्जिद बनाई है और उसके जरिए वहां पर जो भी धार्मिक आस्था है, नमाज पढ़ना हो, जो भी हो वो किया जाता है। जबकि हमारी जो मंदिरें हैं, हिंदू धर्म में जो मंदिरें बनती है वो ट्रस्ट के जरिए और जो चंदा मंदिरों में चंदा भेंट किया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, चंदे के तौर पर जो पैसा इकट्ठा होता है, कुछ हद तक मंदिरें उससे भी चलाई जाती है, जो मस्जिदों के लिए संभव नहीं है, जिसे वक्फ बोर्ड जो है वो चलाती हैं। और वक्फ या मस्जिदों के लिए दान बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप पैसा नहीं चढ़ाते, आप किसी को कोई चीज दान करते हैं, जमीन दान करते हैं, और उस जमीन पर जब मस्जिदें बनाई जाती है उसे अब सरकार छीनना चाह रही है। ये सरासर गलत है और किसी की आस्था पर बुरी तरह से प्रहार है। यानी ये जो 15 दलीलें रखी गई कोर्ट रूम में, ये जो 15 धांसू दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पढ़ी है, उसके बाद तुषार मेहता भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। तुषार मेहता को समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या, और बी.आर. गवई उनसे सवाल तो कर रहे थे लेकिन काफी हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार कपिल सिब्बल ने इसके मस्जिद को मंदिर के साथ तुलना करके दिखा दिया कि वक्फ में सरकार की इंटरफेरेंस या एक तरीके से सरकार जो इंटरवीन करना चाह रही है वो किस हद तक गलत है।
दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। अंतिम फैसले पर हमारी हर किसी की नजर है। फैसला जैसे ही आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ने जो मेन 15 दलीलें दी, जो इंपॉर्टेंट 15 दलीलें पढ़ी है, वो वाकई महत्वपूर्ण रहा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।